I want to congratulate all of my chief ministers throughout the country because they are the elected representatives also. And we respect our federal structure always. That is the grassroots. And I appreciate what Kejriwal ji said. If you don't satisfy the state, how the development will come for the center. State is to be very strong. Federal structure is to be very strong. Then center can be strong. Yes, that is absolutely correct. For that purpose, today I am here with you. हमने बहुत खुशी है कि आप हमको इनवाइट किए हैं. हम लास्ट टाइम जब आए थे चुनाव का बाद, दिल्ली चुनाव का बाद दिल्ली चीफ मिनिस्टर को कंग्रेचुलेट किए थे. तब दिल्ली का चीफ मिनिस्टर एक मीटिंग का सुझाव दिए थे. तब हम लोगों ने बहुत खुशी से इसको एक्सेप्ट किया था और इसी के लिए आज इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए मेरे को दिल्ली आना पड़ा. शुरुआत तो हुआ, कम से कम कोई तो शुरुआत करे. एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता है. पहले जो काम होता है शुरुआत करना. आज एक गुड बिगिनिंग है जो शुरुआत हुआ है और स्टेट को बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है. This is a good beginning of the federal structure, the federal platform. 6 चीफ मिनिस्टर उसको सपोर्ट जताया. और भी बहुत सारे चीफ मिनिस्टर they are also afraid. Sometimes they may be busy for other purpose also. बिहार में भी चुनाव डिक्लेयर हो गया है. आने को इच्छा रहने से भी नीतीश सिंह नहीं आ पाया. लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग मैसेज विल प्रूव इटसेल्फ हाउ दे आर सपोर्टिंग द कॉज. मैं कंग्रेचुलेट करती हूँ सबको. साथ साथ में जो चीज केजरीवाल जी कहा है, देखिए दिल्ली में ये बात सच है, दिल्ली इज आवर कैपिटल. लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट विद द दिल्ली गवर्नमेंट, दैट एवरीबॉडी नोज. बट डेवलपमेंट वर्क इट शुड नॉट बी स्टॉप्ड. इसको तो मदद देना चाहिए. अगर कोई कहे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया है उसको जस्ट नल एंड वाइट कर दो, ये अच्छा नहीं होता है. डेमोक्रेसी में कभी अच्छा नहीं होता है. देखिए हमारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, नंबर 1 मैन प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री. ही इज आवर इलेक्टेड प्रेसिडेंट. इलेक्टेड बॉडी है. इलेक्शन का माफिक प्रेसिडेंट को चुनाव किया जाता है जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है. लेकिन जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उनको नॉमिनेशन से होता है, कैबिनेट डिसीजन से होता है. हम इसी के लिए बात करना चाहूंगी कि मैंने त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर को लेटर भी देखा, मैंने केजरीवाल जी को बात भी सुना. I am not blaming any individual governor or lieutenant governor. This is not personal things. कलेक्टिवली हम लोग जो कहने चाहूंगी, पहले भी राज से ये तो हमारा परंपरा है. कभी कोई सरकार आएगा, कभी कोई सरकार जाएगा, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगा, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी जाएगा. बट डेमोक्रेसी विल कंटिन्यू फॉर एवर एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल कंटिन्यू फॉर एवर. लेकिन आज जो तरह चल रहा है, हम मुखों में एक बात करें, मुख में, मेरे को हिंदी अच्छा नहीं है, थोड़ा आप क्षमा कर देंगे इसी के लिए. एक बात हम करें आपका सामने में और पीछा में उल्टा बात करें, इसका मतलब क्या होता है? वार्ड का तो डेकोरेशन भी होता है, वार्ड का जगलारी भी होता है. हम सामने कहे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सुनने कितना अच्छा लगता है, कितना मजा लगता है. लेकिन जो हुआ है, जो हो रहा है, इसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं कह सकती हो. एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इसके लिए खतरा है, डेंजर है. क्या डेंजर है? अगर एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, दिल्ली में तो ठीक है, यूटी इसमें लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का सब्जेक्ट नहीं है. लॉ एंड ऑर्डर से पुलिस, दिल्ली पुलिस,
सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं समझा। लेकिन ऐसे बहुत स्टेट है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। उधर में चीफ मिनिस्टर का पता नहीं है, गवर्नर खुद लेटर लिखता है होम मिनिस्ट्री को कि आप सेंट्रल पुलिस फोर्स दो एक म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन में। तो ये कैसा है, क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? दिल्ली हम समझ गया, ओके दिल्ली इज लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट विद द दिल्ली गवर्नमेंट। हमारा हुआ तो गवर्नर ऐसा लेटर लिखा, हमारे पास कॉपी है। मेरे को पता नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट डजंट नो एनीथिंग। मैं गवर्नर को रिस्पेक्ट करते, इसी के लिए मेरे कोई बात नहीं है। लेकिन हमने शॉकिंग हो गया मेरे को जब मेरे को एक रिप्लाई मिला होम मिनिस्ट्री से, थैंक्स टू होम मिनिस्ट्री की रिप्लाई मेरे को पास आ गया कि गवर्नर रिक्वेस्टेड फॉर सेंट्रल फोर्सेस टू डिप्लॉय द बाय इलेक्शन दिस म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन एंड ऑल दिस। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है भाई, आई डू नॉट नो एनीथिंग। हम लोग को क्या पसंद नहीं है? हम लोग देखने अच्छा नहीं है, देखने पसंद नहीं है, पॉलिटिकली पसंद नहीं है, पॉलिटिकली फाइट करना है, पॉलिटिकली फाइट करो ना, कौन मना किया है? लेकिन जब पॉलिटिकल फाइट नहीं कर सकता है तो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाना एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो सकता है? Why this parallel government started running in everywhere? Yes, Karnataka you see. Yes, Delhi you see. Forget law and order part, the other parts also. अगर वो किसान के लिए भाव बढ़ा है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? किसान के लिए अगर उसका कोई कमिटमेंट है तो नहीं करेगा, जमीन तो नहीं दे देगा, कॉम्पेंसेशन बढ़ा है, ये तो बढ़ा सकता है। If I can't do anything, then what for I am? कुछ भी नहीं हुआ तो क्या करेगा? कुछ तो करना है रे भाई, कुछ भी नहीं कर पाएगा। आज तो ये भी होता है, मैं कभी बोला नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। I respect central government. I know my jurisdiction. Central government also elected by the people, and I respect all the jurisdiction of the central government. जब तक उसका जो jurisdiction है, I have no authority or power or political intention to interfere in that jurisdiction. लेकिन state government is also elected body. Central government को आप क्यों ऐसा कर रहा है? State government को, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे इलेक्शन है, इलेक्टेड बॉडी है, उसका इलेक्शन अलग से होता है। स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर भी इलेक्टेड होके ही आए हुए है। लेकिन आज जो हो रहा है लोकतंत्र का नाम पे, पार्टी का नाम पे, एवरी डे द पार्टी पीपुल, रूलिंग पार्टी पीपुल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट आर थ्रेटनिंग। हम देख लेंगे कौन कौन ब्यूरोक्रेट कौन स्टेट गवर्नमेंट का साथ है, उसको हम देख लेंगे। वो आर यू पीपुल भाई, अब थ्रेट कर रहा है किसको? मेकिंग स्टेटमेंट द पॉलिटिकल, देखो पॉलिटिकल लीडर्स भी, इंपॉर्टेंट लीडर्स क्यों रूलिंग पार्टी का ऐसे स्टेटमेंट क्यों करेगा? सबको अरेस्ट करके रख देगा, मिलिट्री लगा के वोट करेगा। इवन थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन दे आर टेकिंग इनटू कॉग्निजेंस। इलेक्शन कमीशन भी हमारा कंट्रोल में, ऐसे सब बताता है। व्हाट इज दिस? I think Prime Minister must take care for all these things if he really wants the cooperative federalism. जिसको मर्जी पैरेलल गवर्नमेंट चलाओ, गवर्नर हाउस से कभी डीजी को बुलाता है, कभी चीफ सेक्रेटरी को बुलाता है, कभी होम सेक्रेटरी को बुलाता है, कभी एसएमएस में मैसेज देता है इसको सिक्योरिटी दे दो बीजेपी पार्टी वार्ता को। मैंने कभी नहीं देखा। अरे आपको कुछ कहना है, आपको भी स्टेट गवर्नमेंट का ही तनख्वाह मिलता है। 64 कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट एडवाइस करे एक पोजीशन है तो गवर्नर कैसे नॉमिनेटेड लोग हो गया पैरेलल गवर्नमेंट, तो क्यों गवर्नमेंट जाएगा? 5 साल हम काम करेंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट होने का नाते भी आप टकराएंगे और बातों बातों पे क्या करेगा? क्या करना है क्या? अब जो बात नहीं सुनता है, नहीं तो सीबीआई घुसा दो, नहीं तो ईडी घुसा दो, नहीं तो इनकम टैक्स लगा दो। क्या चल रहा है? गवर्नमेंट कैनॉट बुलडोज लाइक दिस।
everybody have their own freedom, own choice. Politics में आपका पसंद नहीं है, you can raise your voice when the parliament election will come, all the state election will be coming. You can raise your voice. This is a democratic choice. पहले गवर्नमेंट आया, प्लानिंग कमीशन तोड़ दिया. हम लोग पहले आते थे प्लानिंग कमीशन का पास. हमारा साल का क्या प्लान साइज होगा, प्लानिंग कमीशन चीफ मिनिस्टर का साथ बातचीत करके कितना स्कीम होगा, क्या प्लान साइज होगा, कौन गवर्नमेंट को क्या देगा, इसी के लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस था. ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आइडिया था और प्लानिंग कमीशन उठा दिया. तब हम लोगों ने लेटर लिखा था, मैंने तो लिखा था, जब प्लानिंग कमीशन उठा रहा है लेकिन स्टेट को आपको मदद देना है, स्टेट कैसे काम करेगा. अभी तक शुरू नहीं हुआ है, प्लान साइज क्या होगा, हम कैसे चलाएगा. अगर एक काम भी कोई आदमी करते हैं उसको तनख्वाह का हिसाब रहता है कि हम महीना में कितना रुपया खाना में खर्चा करेगा, कितना रुपया आप हमारा एजुकेशन में खर्चा करेगा, हेल्थ में करेगा. एक प्लानिंग करता है. प्लानिंग कहाँ है? विदाउट प्लानिंग ए गवर्नमेंट इज रनिंग, विदाउट एनी प्लान ऑफ एक्शन. प्लान साइज क्लियर अभी तक नहीं हुआ है. हमारा प्लान साइज क्या है? इफ यू आस्क मी आई कैन नॉट से. आई हैव टू गिव यू द वेग रिप्लाई. क्यों? हमारा पता ही तो नहीं है. एक तो प्लानिंग कमीशन गया, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन बंद हो गया. दूसरी बात यह है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट कैन रेज देयर वॉइस. ऑल चीफ मिनिस्टर एक इकट्ठा होते थे, क्या क्या कौन चीज होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, डिटेल डिस्कशन करने चाहिए था. वो भी बंद हो गया. इंटर काउंसिल मेरे को पता नहीं है कहाँ है, क्या कर रहे हैं. एक नीति आयोग बनाया, ठीक है, अगर नीति आयोग भी बनाया आप सबको लेके काम करो. एक एक अपना आदमी को लेके चेयरमैन बना दिया और वो चेयरमैन एक एक सब्जेक्ट, एक एक कमेटी का मीटिंग बुलाते हैं. कभी सच्चा भारत एक ही इशू, ओनली वन इशू, लेकिन देयर आर सो मेनी इशू, सो मेनी डिपार्टमेंट, कुछ नहीं है. मैंने तो लेटर लिख दिया था पहले, जब प्राइम मिनिस्टर को मिला था, मैंने जाकर बोला कि नीति आयोग को फुल मीटिंग होना चाहिए और जिसमें ऑल चीफ मिनिस्टर अलोंग विथ ऑल द सब्जेक्ट शुड बी डिस्कस्ड. एक दिन झाड़ू देने से क्या देश सफा हो जाता है? ये तो हर दिन का काम होता है. एवरी डे वी शुड वर्क. हमारा घर अगर हम हर दिन परिष्कार ना करें तो खराब हो जाएगा. जैसे हर रोज मेरे को नहाना पड़ता है, आप लोग को नहाना पड़ता है, साफ सुथरा कपड़ा पहनना पड़ता है, एवरीडे खाना खाना पड़ता है. एक दिन खाएगा, 365 दिन नहीं खाएगा तो हो गया. पब्लिसिटी के लिए देखना अच्छा है, लेकिन पेट भरने के लिए नहीं है. एक दुख का बात है. दिस इज नॉट a fact that I am criticizing because I oppose this ideology, oppose बीजेपी पार्टी. नो, नॉट दैट. इसमें हम लोग को काम करने का प्रॉब्लम हो रहा है. कोई कह सकता है, कोई नहीं कह सकता है, कोई कहने से भी डरता है कि सीबीआई भगा देगा, कोई बोलने से भी छुपा जाता है कि ईडी को भेज देगा. लेकिन किसी को ना किसी को तो बोलना चाहिए. अगर ये बात कहने से मेरे को पास भी भेज देगा, हम वेलकम करते हैं, हम जेल में रहने के लिए तैयार है अगर हम गलती किया तो. एक बुलडोज करके कभी डेमोक्रेसी नहीं चलते हैं. लोकतंत्र लोगों को विश्वास में लेना जरूरी है. लोकतंत्र को बुलडोज करना कभी लोकतंत्र नहीं होता है. और एक बात बहुत खतरनाक हो गया देश में. एक तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं है, प्लानिंग कमीशन नहीं है, नीति आयोग में क्या है पता नहीं है, 4-5 मेंबर एक एक कमेटी, और इतना डिपार्टमेंट है, 64-70 डिपार्टमेंट है, कभी 100 डिपार्टमेंट है कोई कोई जगह पे. तो एक एक मीटिंग करने से तो 5 साल हो जाएगा. क्या है मेरे को कुछ पता नहीं है. We want that Prime Minister must call a full-fledged meeting for the Chief Ministers and they must discuss the planning for every year. Every 6 months they can do a meeting.
हम कभी कभी फाइनेंस मिनिस्टर को पूछते हैं, आप तो बजट कर देते हैं, तो आपका प्लानिंग साइज क्या दिया? क्या पता नहीं है, कितना दोगे? हम कल फाइनेंस मिनिस्टर को मिलने गया तो कोई एक पेपर में लिख दिया कि हम बोला हमको इतना कर्जा हुआ है, अब मेरे को बचाओ। हमको बचाने का कोई जरूरत, हम किसी को पास बाउ डाउन नहीं होता है। दिस इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन, सो रॉन्गली कोटेड, आई नेवर सेड। हम जाते हैं, मिलते हैं, दिस इज काटिसी। अगर कोई सेंट्रल मिनिस्टर कोई स्टेट पे जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलते हैं। कोई स्टेट चीफ मिनिस्टर सेंट्रल में आते हैं तो मिलते हैं। ये तो काटिसी है, परंपरा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। पॉलिटिकली इट मे नॉट शूट, बट गवर्नमेंट, इफ वी रन द गवर्नमेंट, देन एवरीबॉडी इज टू कोऑपरेट एवरीबॉडी। ये बात ठीक नहीं होता है। एक तो सबसे बड़ा ये गया, दूसरी बात 14th कमीशन बहुत ढाक ढोल बजा के कहा है 10% इंक्रीज कर दिया स्टेट को। क्या इंक्रीज किया है? जो इंक्रीज किया उससे ज्यादा ले लिया। एक तो प्राइस हाइक हो गया है, काफी दिन बाद 7 पे कमीशन भी निकल रहा है। अरे हमारे पास पैसे नहीं, हम कैसे देगा? हम भी देने जाते हैं हमारे वर्कर को। हमने तो लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को, जब जब हाफ सेंट्रल डीए बढ़ाएंगे तो आपको स्टेट को मदद करना है। स्टेट भी बढ़ाने चाहते हैं, लेकिन आप बढ़ा देते हैं। आपका पास तो रिजर्व बैंक है, आप तो नोट प्रिंट कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो प्रिंट कर सकता है नोट को, हम तो नहीं कर सकते हैं। हमारा जितना टैक्स अब लेके चला आता है और कुछ देने से कहता है देखा सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है। कैसे दिया भाई? हमारा ही ले लिया। জানেন তো ইলিশ মাছ আমরা বলি, একটা লাইন বাংলায় বলি যে মাছের তেলে মাছ ভাজা হয়। माछ जो भाजते हैं, फ्राई करते हैं ना, उससे तेल निकालता है, वही तेल से वो फ्राई कर देता है। इसके लिए और ज्यादा तेल नहीं चाहिए। तो এটা হয়েছে তাই। এখন দেখুন কি করেছে, 10% বলছে बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। कितना बड़ा डील है, लेकिन धोखा क्या है? हमारा 39 स्कीम्स जो स्टेट का था उसको पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉ कर लिया। दूसरी क्या किया? 54 स्कीम्स देखो, आईसीडीएस, प्रेग्नेंट मदर, गरीब शिशु बच्चा, इसको हेल्थ, एजुकेशन, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको देखना पड़ता है। डाउन ट्रोडन क्लास, दे आर द एसेट ऑफ द कंट्री। पहले सीआर क्या था? 90-10, अभी 50-50 कर दिया। 50% स्टेट के ऊपर डाल दिया। मिड डे मील कौन खाते हैं? बच्चा लोग, गरीब लोग, जो भूखा रहते हैं, थोड़ा भात खाने का बाद थोड़ा लिखा पढ़ा करता है। दिस आर सोशल ऑब्लिगेशन टू हेल्प देम। 50% कर दिया। 90-10 था मिड डे मील में भी, 50-50 कर दिया। अभी फिर कहते हैं वो जो डोमेस्टिक गैस एक देता है ना, एलपीजी गैस, उसको खाना पकाने के लिए, अभी बोलते हैं वो भी हम उठा लेगा। हाँ, सब ही उठा लो ना, गरीबी नहीं रहेगा तो सब ठीक है ना। जनता के लिए सोचना कुछ नहीं है, खाली पब्लिसिटी करने से सब हो जाएगा। गरीब जनता को मार के, किसान को नहीं करेगा, बच्चा को मिड डे मील का खाना नहीं देगा, आईसीडीएस उठा देगा, यूनिवर्सल एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, बच्चा बच्चा को पढ़ते थे, उसमें भी 90-10 था, उसमें भी 50-50 कर दिया। इतना क्राइम बढ़ रहा है देश में। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, रुपया बंद कर दिया। हिल एरिया डेवलपमेंट फंड बंद कर दिया है। एलडब्ल्यू एरिया में फंड बंद कर दिया है। बीआरजीएफ जो बैकवर्ड रीजन का डेवलपमेंट प्रोग्राम था, फंड बंद कर दिया है। तो है क्या? दिया क्या, लिया कहा। और देखो ये हॉर्मोनेटिक स्कीम बनाते हैं, स्टेट को कंसल्ट कभी नहीं करते हैं। एक तो जो स्कीम है जैसे जेएनयूआरएम स्कीम, बहुत सारे बस, बहुत सारे फ्लाईओवर, बहुत सारे रास्ता इस स्कीम पे आधा आधा होके बैठा है। अभी ये गवर्नमेंट आया, बोलता है ये बंद कर दो, मर्जी बंद कर दो। अरे आधा जो हो गया वो क्या होगा? और स्टेट का पास इतना रुपया आएगा कैसे? जो वादा किया है, जो कमिटमेंट किया है, वो क्यों नहीं होगा?
नहीं होगा, आधा करके पड़ा रहेगा ना, आधा रास्ता पड़ा रहेगा। एक बच्चा को जन्म देने से फुल जन्म देना पड़ता है, आधा जन्म नहीं होता, और आधा होने से बचता नहीं है, प्रीमैच्योर हो जाता है, कभी कभी जो नष्ट हो जाता है। ये तो समझना चाहिए। पूरा बंद जेएनयू वाले ने क्यों बंद किया? जो स्कीम चल रहा है पहले तो इसको तो कंप्लीट करो। लास्ट टाइम तो रेल में एक भी स्कीम नहीं दिया है, आप लोगों को पता है, रेल बजट दिस फर्स्ट टाइम एक भी नया रेल नहीं दिया है, एक भी प्रोजेक्ट नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया, वो रुपया बचा के आप कुछ काम करो, दैट आई अंडरस्टैंड। लेकिन ये क्या है, आधा हो गया अभी बोलता है बंद कर दो। बंद कर देने से क्या है? आधा कचरा होने से हम कहेगा आपका गवर्नमेंट 5 साल के लिए है, आप आधा साल करके चला जाओ, तो आप सुनेगा? पूरा बंद कर दिया है। रोज रोज हर रोज देखिए एक एक पॉलिटिकल पार्टी आएगा, एक एक नेता का नाम पे प्रोग्राम होगा। कि क्या है मेरे को पता नहीं है, क्या जरूरत है हमारा पॉलिटिकल पार्टी का नाम पे प्रोग्राम करे? गवर्नमेंट का प्रोग्राम तो गवर्नमेंट में देश का कितना बीच संतान है उसका नाम पे करो ना। कौन माना किया है? ये आता है तो उसको नेता का नाम पे, वो आता है तो उसका नाम पे नेता है। फिर नया स्कीम शुरू किया, कभी स्टेट को कंसल्ट भी नहीं करते कि स्टेट का पास रुपया है कि नहीं है। ये तो नहीं है, और स्कीम करके बोलता है हम 30 देगा तुम 70 देगा। और 70 देगा कैसे? देखना चाहिए स्टेट का परमिट करेगा क्या ये रुपया, वो कर सकता है क्या, ये तो पूछना चाहिए। विदाउट एनी कंसल्टेशन जस्ट इम्पोज, जस्ट बुलडोज। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने से इधर से एनआईए भेज देगा, रॉ भेज देगा, ईडी भेज देगा, सीबीआई भेज देगा। अब जब प्रोग्राम बनाएगा स्टेट को पूछेगा नहीं तुम्हारा क्या चाहिए, तुम्हारा खाना है, तुम्हारा घर में रुकने का जगह है, तुम्हारा मेहमान को देखना है, तुम्हारा एजुकेशन चलाना है। लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो स्टेट का गलती है, किसान मरेगा तो स्टेट का गलती है, एक्सीडेंट होगा तो स्टेट का गलती है, फ्लड होगा तो स्टेट का गलती है। तो सेंट्रल क्या करे? मैं तो एक काम ही बोर्ड कहने चाहूंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट डू द पॉलिसी, नथिंग एल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी छोड़ के कोई काम नहीं है। जो सेंट्रल टोटली सेंट्रल का साथ है, जैसे डिफेंस है, रेलवे है, ऐसा 2-4 चीज रह के बाद बाकी तो इंटरफेयर होना ही नहीं चाहिए। सरकारिया कमीशन तो डिसेंट्रलाइजेशन का बात किया था, और ये तो आज टोटल कंट्रोल करने का बात कर रहा है, और पूरा चीज को कम्युनल बना दे रहा है। मेरे को क्या प्रॉब्लम है आपको पता है? मैं किसी को कहेंगे, आपको नहीं कहने से। ये तो दिल्ली का एक मौका मिला कि दिल्ली में आने को मेरे को कहने के लिए मौका मिला है। एक बच्चा एक्सीडेंट करता है तो देखता है हिंदू है ना मुसलमान है, कभी सुना आपने? एक्सीडेंट हो गया, अनफॉर्चुनेट है, उसमें भी देखेगा हिंदू है ना मुस्लिम है। मैं गया लंदन में, मैं जाते नहीं है इसे, 2-3 एक गया, फिर फ्लड का बात सुन के चला है। उधर भी गया तो 5-6 लोग प्लेकार्ड लेके खड़ा है, डायरेक्ट को थ्रेट किया है वेबसाइट में, इंटरनेट में, बोला हम लोग सब हिंदू जेनोसाइड कर रहा है हमारा स्टेट में। कभी सुना है? एक भी नहीं हुआ। एक बेटी, छोटा से 14-15 साल का बेटी, एक मुस्लिम लड़का का साथ उसका रिश्ता हुआ, घर से भागा, उसके बाद पुलिस उसको पकड़ा के ले आए। वो जाके जो जज है, जज के सामने बोला कि हमारा पिताजी हमारे ऊपर टर्चर करते हैं। हम क्या टर्चर करते हैं मैं आपको बताने नहीं चाहती, कि हम हमारा पिताजी का पास नहीं रहेगा, हमको आप कोई अनाथ आश्रम में कोई चाइल्ड जो है, गर्ल चाइल्ड को जो स्कूल होता है उसको उसमें डाल दो। उसको लेके बीजेपी पूरा विश्व भर में किया, हिंदू जेनोसाइड, हिंदू जेनोसाइड, किडनैप किया है, ऐसा किया है, ऐसा किया, ऐसा किया, इतना बदनाम करते हैं। बंगाल में लास्ट टाइम पूजा का टाइम 2 लोग बॉम्ब ब्लास्ट में मर गया। पूजा का टाइम में लाखों लाखों करोड़ आदमी रास्ता में रहते हैं,
पुलिस जो करके किया, एनआईए को भेजा 10 दफे। अब देखो मध्य प्रदेश में बम ब्लास्ट में कितना मर गया, कितना 100 5-6 दिन पहले। हम लोग तो कोई नहीं चाहते है कि कोई बाजी में भी कोई मर जाए, लेकिन 2-4 इंसिडेंट हो जाता है जो हम लोग चाहते नहीं है, हम एक्शन लेते हैं। सब तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन देखो फर्क देखो, बंगाल में 2 मर जाने से एनआईए भेज देता है, सब टेररिस्ट है बंगाल का। और मध्य प्रदेश में जब बीजेपी का राज में होता है तो छुपा के बैठे रहते हैं। दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन। बदनामी करना ठीक नहीं है। हम भी मिलते हैं, जब पॉजिटिव चीज होता है हम सपोर्ट देते हैं। हम ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड का आदमी नहीं है। जीएसटी सपोर्ट मांगा, हमने बोला हाँ हम देंगे, हमारा मैनिफेस्टो का कमिटमेंट हम दिया। हम लोग पहला खोनी का बिल पे हम आदिवासी को राइट प्रिजर्व करके हम उसको सपोर्ट दिया, लेकिन हम लैंड बिल में नहीं दे सकता है कि वो हमारा जमीन का जिंदगी का लड़ाई है। हम इसके लिए 26 डेज हंगर स्ट्राइक किया है। हम जिंदगी दे सकता है, हम किसान को मिट्टी लेकर हम कोई राजनीति नहीं करते। हम इसको नहीं बेचेंगे, जो भी हो जाए हो जाए। तो इसी के लिए ऐसे सारे बहुत सारे चीज है, जो चीज जो पॉजिटिव है वी वांट टू सपोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट में भी जो है इसको करना है। No parallel government will be running through governor house or the lieutenant governor house, wherever it may be. आपका jurisdiction you should not cross and our jurisdiction we should not cross. There must be a Lakshman Rekha. Tripura, my CPM chief minister also said the same thing. Forget I am a political enemy, he is my political enemy, I am his political enemy. But government चलाने के लिए जो उसको हक मिलना चाहिए, that हक everybody should maintain that. हम करने से एक और एक करने से एक कभी नहीं हो सकता है। इसी के लिए नीति आयोग पता नहीं है, एनडीसी गया, प्लानिंग कमीशन नहीं है, नेताजी का नाम ही चला गया। इसका बाद देखिए कोई स्पिरिट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए कोई स्पिरिट ही नहीं है। हमने तो सोचता है कि द सेंटर शुड इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म take the state into full confidence in this matter so as to facilitate easy implementation of the agreement. फॉरेन एग्रीमेंट करके चला आता है, कोई स्टेट का ऊपर में दे देता है, कोई स्टेट को पता ही नहीं रहता। स्टेट्स आर नॉट इन्फॉर्म, क्या फॉरेन में आप एग्रीमेंट करके आया, हमारा स्टेट में क्या करोगे, हमारा एतराज नहीं है। लेकिन यूनिलैटरल डिसीजन, वन साइडेड, किसी को पूछता नहीं है, पूछने का कोई जरूरत तो नहीं है। तो इसी के लिए ये सब चीज है, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये चीज के लिए फेडरल स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना बार्डन दे रहा है और नया स्कीम बना रहा है, इच्छा मत तो मर्जी माफी, एवरी डे दे आर चेंजिंग ऑल दिस। आई डू नॉट नो हाउ द स्टेट विल रन। ऐसे तो 4 साल 5 साल में 4-5 इलेक्शन होता है, एक म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन, एक पंचायत इलेक्शन, एक वो असेंबली इलेक्शन, एक कितना इलेक्शन होता है। इसके बाद देखिए क्या हो गया, आज इलेक्शन कमीशन का पास भी हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर बिल के हम पॉलिटिकल, इसमें हम और पॉलिटिकल पार्टी को रिक्वेस्ट करेंगे। अब ब्लैक मनी का बात करते हो, ब्लैक मनी कहां से आएगा, कभी नहीं आएगा। ये सब एक आर्टिकुलेट थिंग है, आर्ट है, जिसको पता है वो पता करके इसको चलाता है। आज देखो कोई इलेक्शन में कोई कैंडिडेट लड़े तो इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है, उसको रेस्ट्रिक्शन, इतना रुपया से ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकता है, ऑडिट बैठ जाता है, 20,000 रुपया से ज्यादा आप कैरी नहीं कर सकता है। लेकिन पार्टी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक पार्टी गरीब एक पैसा भी खर्च नहीं करने के लिए तैयार है, और एक पार्टी देखो लाखों करोड़ रुपया आ रहा है। हॉर्स पाइप का माफी, पानी का देखा हॉर्स पाइप, कितना बड़ा बड़ा पाइप होता है ना, जोर से पानी निकलता है, एक पूरा पानी निकलता है, पानी का माफी रुपया निकलता है। कोई बोलता है लैपटॉप देंगे, कोई बोलता है कंप्यूटर देंगे, कोई बोलता है सोना का हार देंगे, कोई बोलता है चांदी देंगे, कैश रुपया देंगे। अरे भाई आता है कैसे, इतना रुपया आया है कैसे? चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी को पकड़ने का पहले आज चीफ मिनिस्टर में का घर में जाके आप क्या करते हो, सीबीआई रेड करते हो,
करो अगर चीफ मिनिस्टर चोर है तो। लेकिन कभी चीफ मिनिस्टर जाके प्राइम मिनिस्टर का घर में रेड करेगा तो क्या होगा, देश का हाल क्या होगा। ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज एट स्टेक नाउ। हम लोग कभी नहीं देखा प्रेसिडेंट का घर में कभी ये सब हो, प्रेसिडेंट का घर में हो, प्राइम मिनिस्टर का घर में हो, चीफ मिनिस्टर का घर में हो, जज का घर में हो। एक एथिक्स होता है, थोड़ा सा एथिक्स। न्यूज़पेपर पर एडिटर का घर में हो, एथिक्स होता है। कोई एथिक्स नहीं है। कोई सांबादिक को बीजेपी पार्टी फोन करके बोलता है, इंस्ट्रक्शन देके कहता है यू मस्ट वर्क अगेंस्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टीज। इंस्ट्रक्शन चलता है, सबको कंट्रोल कर लिया। मेरे को पता नहीं है ये देश कैसे चलेगा। हम जो पॉइंट कहा है इसको डिजिटल पहले करना चाहिए। लेट इट रीच टू द वर्ल्ड ऑल्सो एंड लेट इट रीच टू द ग्रास रूट ऑल्सो। कहने का पॉइंट हमारे पास बहुत है, लेकिन हम ज़्यादा इससे ज़्यादा कहने का जरूरत नहीं है कि आपको पता है क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम जो कहा है विद इन माई जुरिस्डिक्शन हमने कहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड। पहले हम लोग ये जो शुरुआत किया है इसको कंटिन्यू करना चाहिए केजरीवाल जी। नेक्स्ट टाइम आई विल ऑल इनवाइट यू ऑल द चीफ मिनिस्टर इन कोलकाता ऑल्सो, कम एंड ज्वाइन। टाइम मिलके बातचीत करके आफ्टर बिहार इलेक्शन विल टॉक and we will take consent from the chief ministers, the party also. Let all the party join together. I have no problem. आइए इसमें फैसला करना चाहिए। अगर फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रांग करना है, and if you ask me, I will be with you. I don't want anything. I just want to see my country should be strong. Let the ruling party also deliver their goods and the opposition party also let them deliver the goods. If the government and the ruling party and the opposition are strong, then people's voice can be raised in a better manner. जनता को वॉइस के लिए अपोजिशन को भी स्ट्रांग करना जरूरत है। और फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रांग अप नहीं करेंगे तो आइसोलेट करके करके और स्टेट को खत्म कर देंगे, और पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर देंगे। एंड फॉर मीडिया पीपुल ऑल्सो, somebody can manage the media, they want to manage all of you. आज तो आप लिखने भी नहीं सीखते, डिटेल्स लिखने के लिए भी आपको मौका नहीं देते हैं। एवरीथिंग इज गोइंग जस्ट लाइक वन साइडेड। मेरे को पता है, आई डोंट ब्लेम यू। क्या करेगा, बिजनेस भी ऐसा में क्या करेगा, देख के ही करना पड़ता है। जो भी हो लेकिन अच्छा के लिए हो। अच्छा दिन आना चाहिए, सच्चा दिन के लिए। अच्छा बात कहने से और खाली भाषण देने से काम नहीं होता, काम होना चाहिए। और सब बंद कर दे के इलेक्शन का टाइम पूरा लेके हम इतना रुपया पैकेज दिया जो बिहार को किया, दैट इज रॉन्ग। हमारा स्टेटमेंट मिनिस्टर किया बोलता है 30,000 करोड़ हम देके चला गया, आज तक एक पैसा भी नहीं मिला। 4 साल हो गया, हम दिल्ली में कितना दफे आया, कितना दफे मिला, कुछ नहीं मिला। इलेक्शन में टाइम में जाके बोलेगा सब पुराना जो है सबको लेके एक काटा में बोलेगा हम दफरा पैकेज दे दिया, लेकिन लोगों का पास पहुंचेगा एक भी नहीं। तो ये चीज ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। पार्लियामेंट मत बोलने का मौका नहीं है, पार्लियामेंट चलता ही नहीं है। डेरेक एंड अदर पीपल आर हियर, आई विल रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट चलेगा तो यू कैन रेज ऑल दिस वॉइस ऑल्सो। यही चलते हैं। तो मेरे को मिलती यही होगा कि वी आर वेरी पॉजिटिव, वी आर कंस्ट्रक्टिव, वी डोंट वांट टू बी नेगेटिव ऑल्सो। केजरीवाल जी ऑल्सो सेड द सेम थिंग, दैट आई वांट टू कोऑपरेट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। I said yes, we want to cooperate with the central government, but please cooperate with us. Don't see the government through your party eyes. See the government from the constitutional eyes and your government eyes, and that is called the good governance. धमकाने से काम नहीं चलेगा। रोशनी धमकाने से निकालता नहीं है, टेम्पुररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। इसको आइए हम भूल जाए, जो हुआ और गलत काम नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मैं पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूँ। इस प्रकार का सम्मेलन एक शुरुआत